झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 2024 दोस्तों, जैसा कि पता है झारखंड सहायक आचार्य का एग्ज़ाम चल रहा है। जिनका 1 to 5 का एग्ज़ाम था उनका कंप्लीट हो चुका है, चाहे पेपर फर्स्ट बात हो, सेकेंड बात हो या थर्ड बात हो, उनका कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। और जो 6 to 8 के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका अभी चल ही रहा है। पेपर फर्स्ट सबका कंप्लीट हो चुका है 6 to 8 के लिए, पेपर सेकेंड भी सबका कंप्लीट हो चुका है। थर्ड पेपर कुछ कैंडिडेट्स का नहीं हुआ है, उनका थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर एक ही दिन हो रहा है। और थर्ड पेपर जिनका कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, उनका फोर्थ पेपर अभी चल रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आज का एसएसटी का किस प्रकार से एनालिसिस रहा, तो उसी को लेके मैं आया हूं झारखंड सहायक आचार्य आज 28/7/2024 का एग्ज़ाम एनालिसिस को लेके, यानी कि किस प्रकार से एग्ज़ाम रिव्यू हुआ, किस प्रकार से एग्ज़ाम पूछा गया। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, कल की भांति आज भी जो है एसएसटी के प्रश्न जो है टफ दिखाई पड़े, यानी कि जो भी सेट किया होगा कल और आज दोनों के दिन का सेम आदमी सेट किया होगा, ऐसा लोगों को मानना है। कल जो मैं रिव्यू दिया था उसी के अकॉर्डिंग आज भी देखने को मिला दोस्तों। यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स में जो प्रश्न कल दिखाई पड़े थे उसी टाइप का जो है आज भी प्रश्न दिखाई पड़ा। जहाँ लोग फंस रहे थे कल, आज भी वहाँ पे फंसते नज़र आए दोस्तों। यानी कि 50% प्रश्न तो बन जा रही थी बेसिक नॉलेज से, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न थे जो कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस नहीं लग रहे थे। यानी कि 11, 12 और ग्रेजुएशन में भी ऐसे लोगों को लग रहा था कि मैंने ये चीज़ कभी पढ़ाई नहीं है। कल भी यही लग रहा था, आज भी वही लग रहा है। बात करते हैं दोस्तों हिस्ट्री का। हिस्ट्री का भी जो है बात करते हैं तो बेसिक नॉलेज से आपका 50% दिखाई पड़ा, यानी कि अंडर 10th, और आपका अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही था, लेकिन 11, 12 और ग्रेजुएशन से आपका दिखाई पड़ा 50%। बात करते हैं ज्योग्राफी का दोस्तों, तो बिल्कुल वैसे ही था कि 50% आप इजीली बना सकते थे। ये जो है आपका बेसिक नॉलेज से था, और वही 11, 12 और ग्रेजुएशन से आपका 50% प्रश्न दिखाई पड़ा। बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस का, तो कुछ प्रश्न ऐसे थे जो कि लग रहे थे कि कभी सुना ही नहीं गया है, इस टाइप का प्रश्न देखने को मिला। लेकिन 50% ऐसे प्रश्न थे जो कि कॉमनली सब कोई बना सकते थे। तो इस प्रकार से आपका सिविक्स का यानी कि पॉलिटिकल साइंस का भी रहा दोस्तों। तो ये रहा इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का, इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया दोस्तों। यदि आपको हर प्रश्न को चाहिए जानकारी कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया, तो एक कैंडिडेट्स है उर्मिला पूर्ति जो कि आज एग्ज़ाम दिए, उनसे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उनका कॉन्टेक्ट नंबर है 6629902545। फिर से मैं बताता हूँ दोस्तों, देख सकते हैं ये जो कॉन्टेक्ट नंबर है आपको दिखाई पड़ता होगा, ये उर्मिला पूर्ति का है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपका दिखाई पड़ रहा है 6299025445। इस कॉन्टेक्ट नंबर से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किस प्रकार से आज प्रश्न पूछा गया दोस्तों। तो मैं आपको फिर से एक बात दोहराता हूँ कि कल की भांति आज भी टफ था। कुछ ऐसे प्रश्न थे जो लोगों को लगा कि मैंने कभी नहीं देखा है, और कुछ ऐसे प्रश्न थे जो कि लग रहा था 9, 10 और 11, 12 का ये प्रश्न है। 9, 10 का लग रहा था 50%, और 11, 12 और ग्रेजुएशन का प्रश्न लग रहा था कि ये 50% ऐसा दिया गया है। लेकिन दोस्तों कल की भांति आज भी एग्ज़ाम हुआ, आज भी लोग परेशान हुए, यानी कि टफ प्रश्न देखने को मिला दोस्तों मैं चाहता था कि कुछ प्रश्न यहाँ पर बता दूं, लेकिन ये जो है वीडियो मेरा लंबा हो जाएगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आपको यदि चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को जानकारी प्राप्त करना कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है, तो इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किस प्रकार से कहाँ से प्रश्न पूछा गया। तो दोस्तों ये रहा आज का एनालिसिस। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये अभी जो बेसिक नॉलेज दिया जा रहा है वो विशेष करके आपका ये जो मोटा सा बुक आता है ऑब्जेक्टिव का, ये लूसेंट का ऑब्जेक्टिव आता है, उसको आप जरूर देख लीजिए। लेकिन समय कम है, वहाँ से प्रश्न देखने को मिल रहा है, यानी कि वो कुछ प्रश्न जो कई बार विगत परीक्षाओं में कई जगहों से पूछा जाता है, वैसे प्रश्नों को लिया जा रहा है जो कि वीवीआई है बट सिलेबस में नहीं है। यानी कि सिलेबस के में जो चीज़ दिया गया है उसका यदि वो कोरिलेशन है तो कोरिलेशन से प्रश्न उठा दिया जा रहा है। जैसे रबी फसल, खरीफ फसल, ये सब
पढ़ना नहीं होता है आपके सिलेबस में। आपका जैसे सिलेबस जो दिया है आपका वो 11 12 और ग्रेजुएशन का है, लेकिन वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से पूछा जा रहा है। आप मान लीजिए स्टैटिक्स का वैसा सिलेबस नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो छोटे छोटे चीज़ें हैं नीचे से पूछा जा रहा है। तो मिला जुला के बात करते हैं कि यदि बेसिक नॉलेज से आपको मार्क्स उठाना है, यानी कि जहाँ से पूछा जा रहा है अभी कंटिन्यूसली और 50% पूछा जा रहा है, तो आप एक बार यदि समय है तो ज़रूर आप लुसेंट का ऑब्जेक्टिव का जो मोटा बुक आता है उसको आप ज़रूर देख लें। लोगों को कहना है वहाँ से प्रश्न देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं। हालांकि अभी पढ़ने का और तैयारी करने का टाइम बिल्कुल नहीं है, वो समाप्त हो चुका है। आप अपने स्तर से समझ लीजिए कि क्या कहाँ से क्या करना है, चूँकि एग्ज़ाम आपको देना है। और नहीं तो बहुत ही अभी प्रॉब्लम हो जा रहा है उनके लिए जो सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ के जा रहे हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बहुत ही कम प्रश्न दिखाई पड़ रहा है, 40 से 50% ही दिखाई पड़ रहा है। और 50 ही नहीं, 55% या 60% तक कई कई प्रश्न है बेसिक नॉलेज से पूछा जा रहा है। और इसीलिए आपको चाहिए कि जो पहले आप पढ़े हुए हैं वही आपका यहाँ पे ज़्यादा काम करने वाली है दोस्तों। लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप जरूर पढ़ लीजिए। हो सकता है कल के दिन में आप सिलेबस के अनुसार पढ़ के जाते हैं और न्यूरोलाइजेशन हो तो आपको वहाँ पे बेनिफिट होगा, या फिर कल के दिन में लड़ने को होगा आपको कि आपने जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पूछा था, जिसके कारण हम लोग को परेशानी हुई और इसका बेनिफिट मिल सकता है। इसलिए आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि बेसिक चीज़ें एक दिन में होने वाली नहीं है दोस्तों। तो आप जरूर देख लें, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करके जरूर जाइए, तो आपके लिए बेनिफिट होगा। बाद बाकी बेसिक नॉलेज जो होती है आपको पहले का पढ़ी होती है, कई सालों का मेहनत होता है उसमें, तब जाके आप उसको सोल्व कर पाते हैं। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।